तपस्या की भूमि है। इसलिए जो यहाँ आता है वो आज नहीं कल तपस्या के रास्ते पे चल पड़ेगा। आज नहीं तो कल जप करने की राह पे चल पड़ेगा। वो आज नहीं कल तो गीता का श्लोक सुनने पढ़ने लग जाएगा। वो आज नहीं कल उसके मन में सेवा की भावना आ ही जाएगी। मैं कई बार देखती हूँ गुरु मंदिर में शाम को जैसे सफाई होती है तो छोटी उम्र के बच्चे हैं, बड़े हैं, वृद्ध है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब लगे हुए होते। चूंकि इतने पेड़ हैं तो उतने पत्ते गिरते हैं। फिर मैं देखती हूँ वो अपने आप से मन में सेवा का भाव आता है तो पत्ते हटा रहे हैं और मजे से हटा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं अथवा जप कर रहे हैं और झाड़ू लगा। घर में जिसके 10 नौकर हैं वो भी झाड़ू लगाने का आनंद ले रहा। तो जैसे हिल स्टेशन पे जाते ही ठंडक मिल जाती है, ऐसे ही आप जब यहाँ आकर के रहते हैं, आपने लिखा आपको 8 दिन हो गए, तो 8 दिन यहाँ जो प्रवास किया उस प्रवास से मन के अंदर जो शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, शुद्ध जो एक सुंदर काव्यात्मक मन होने लग जाता है। जो चीजें सारी जिंदगी नहीं सोची, मन उसके बारे में अब सोच रहा है। कभी साधना नहीं करी, आज मन पूछ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, क्या अच्छा है। जो ईश्वर कृपा, सत्संग और हमारा संकल्प, 3 चीजें जब साथ आती हैं तो साधना का भाव वो आपके अंदर आ गया। अब आप ये कर सकती हैं, जैसे सुबह मंदिर में आरती तो होती है, उसके बाद बैठ करके, चाहे वहीं मंदिर में बैठ करके करो, अपने हाथ से माला लीजिए और आपका जो भी इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र के साथ उसको भाव, उससे वह मंत्र का जो जप है वह आप करते जाइए। और मन की आदत है भागने की, वो भागेगा, लेकिन उसमें एक काम आप करिएगा। भावना तो है ही, भाव से करेंगे तो फिर मन नहीं भागेगा। लेकिन मान लो भाव से करना चाह रहे हैं पर फिर भी मन नहीं मान रहा, तब फिर ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में ये करें कि श्वास को गहरा ले। जितना गहरा कि छाती फूले पेट फूले, इतना गहरा आपका श्वास, ये जो इतना हिस्सा है ना हमारे, ये आपका लंबी सांस लेने पर फूले और लंबी सांस छोड़ने। तो थोड़ी देर मंत्र ना करिए, माला ना घुमाइए, सिर्फ श्वास को सही करिए। अगर मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तो सामने भगवान शिव का दर्शन करते हुए इसको करिए। कल जब आप घर में करेंगी तो आपके घर में जो मंदिर बना है या जहाँ भी आपने अपने इष्ट का कुछ चित्र लगाया उसको सामने रखते हुए फिर पहले श्वास को सही करिए। गहरा श्वास लेना, 1 2 3 4 ऐसा गिनती गिनते हुए 4 गिनती का श्वास भरो, 8 गिनती का श्वास छोड़ो, 4 लिया 8 छोड़ा, ऐसे धीरे धीरे अपने सांस को पहले सही करो, फिर अपने मंत्र को शुरू करो। तो मन यहाँ वहां काहे जाएगा? फिर देखो, मन सुख ढूंढता है, मन शांति ढूंढता है। वो तो अंदर से ही मिलनी, बाहर से तो मिलनी नहीं। बाहर धक्के मिलते हैं, है ना, बाहर सिर्फ धक्के मिलते हैं पर वो भी जरूरी है। जब तक धक्के नहीं खाएगा तब तक संसार से वैराग भी तो नहीं होगा ना। बड़ी मेहनत किया, बड़ी मेहनत किया, घर बनाया, बच्चे बनाए, और जब बच्चे हो जाते बड़े तो वो फिर कहते हैं तुम क्या यहाँ खांसते रहते हो बूढ़े, जाओ आश्रम में चले जाओ, जाओ कमरा खाली करो, पोते को कमरा चाहिए। एक सज्जन बता रहे थे, कहते पहले मेरे पास घर का सबसे बड़ा कमरा मेरे पास था, घर का मुखिया हूँ, कमा में रहा हूँ, तो बड़ा कमरा मेरे पास, मकान भी मैंने बनाया। फिर कहते 3 बेटों की शादी करी, आगे उनके बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो वो कहते हैं कि अब माँ तो रही नहीं,
पिताजी आप इतने बड़े कमरे में अकेले क्या करोगे, आप जो बाहर वाला कमरा है ना, आप वहां चले जाओ। तो उनका कमरा, उनके बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, वो उन्होंने ले, ठीक भी लगा भी प्रैक्टिकली, ये अकेले, वो 4 लोग है तो उनको दे दिया। फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो कहते पिताजी दादा को बोलो वो बाहर वाला कमरा हमें पढ़ाई के लिए चाहिए, आप लोग तो टीवी देखते हो, हम पढ़ाई कैसे करें। तो बोले दादा कहाँ रहेंगे, बोले तो वो उनको बरामदे में डाल दो ना। तो दादाजी का दीवान और बिस्तर वो लग गया कहाँ, बरामदे में। वो कहते हैं पिताजी खुली हवा आती है, देखो ना सांस अच्छी आएगी आपको। बच्चों से राग होता है, बच्चों की खुशी में खुशी लगती, तो दादाजी बरामदे पर आ गए। फिर एक दिन पोते कहते हैं हमारे दोस्त आते हैं और ये खांसते रहते हैं और बलगम फेंकते रहते हैं, इतना खराब लगता है। तो बोले अब क्या करें। तो कहला ये आश्रम छोड़ा वो हरिद्वार, हाँ आश्रम में रह के राम राम करो। और दादा कहता मैं नहीं जाता हरिद्वार, जब पहले नहीं गया तो अभी क्या जाऊं, मैं नहीं जा, मैं तो यही हूं, मैं तो यही। तो बहू को बुरा लग रहा है, ससुर पड़ा हुआ, पोतों को बुरा लग रहा है, दादा पड़ा हुआ, बेटे को भी बुरा लग रहा है, दादा बाप वहीं पड़ा हुआ, किसी को अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने बचन खारे, प्रभु नहीं सुमिरा बीती उमरा, काल आए मारे। फिर एक दिन आता है जब कई बुजुर्गों से मैंने सुना वो प्रार्थना करते हम कब मरेंगे, हमारे बच्चों पर हम बोझ बन गए, हम कहाँ जाएं। मैं बेटा सारी जिंदगी तो आपने जो कमाया वो बच्चों पे लुटाया, कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। अगर 4 पैसे जोड़ के कहीं धर्मशाला बनाई होती तो अपनी बनाई धर्मशाला में एक कमरा अपने लिए भी तो रख ही लेते ना। कुछ किया नहीं तुमने। बोले अब क्या करूं, रोगी शरीर के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। वृद्धाश्रम भरे पड़े, जगह नहीं मिलती वहां पर। वृद्धों को घर में आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्यार नहीं। हाँ जब मर जाएंगे तो उनकी 13वीं भी कर देंगे, फिर हर साल श्राद्ध भी कर देंगे, जिंदा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन वो बेचारे अपनी तकलीफ भी किसी को नहीं बता पाते, क्या बताएं, अपने ही बच्चों से दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि शास्त्र की सुनो। शास्त्र कहते हैं गृहस्थी करो, बच्चे करो, सब कुछ करो, पैसे कमाओ, सब कुछ, पर ये याद रखना तेरा कोई नहीं है। ये याद रखने का है। ये धोखा तेरा आज भी निकलेगा, कल भी निकलेगा, तो इस धोखे में मत रहना। ये मान के चलो ईश्वर के सिवाय हमारा कोई नहीं है, तो मन ईश्वर से जोड़ के रखो। अब ये चीज याद रह जाए तो संसार से वैराग हुआ हुआ और परमात्मा से राग हुआ हुआ, तो जिंदगी अच्छी हो जाती। तो जितना सत्संग श्रवण करते हैं, जितना आप ये सत्य वचनों को सुनते हैं, जितना विवेकी आप हो जाते हैं, उतना संसार में जो भी सच्चाइयां हैं हम उनसे फिर भागते नहीं, हम उनको स्वीकार कर लेते। करना भी चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य पूरा करो, पर अंदर से ये याद रखते हुए कि असली कर्तव्य कर्म तो इस मानव जन्म का कल्याण है, और वो ईश्वर आराधना से है, वो ज्ञान की साधना से, वो योग की साधना से है। ड्यूटी जो है सो पूरी करो, पर जब सारी ड्यूटियां पूरी कर ली, अब क्या करो, तो जो पहले नहीं किया वो अब करो, वो है भजन, वो है सत्संग। तो कोई एक अच्छी पुस्तक मां शुरू करो, वो रोज पढ़ने का है। हमारी बहुत सी पुस्तकें, कोई भी ले लेना, हम ही दे देंगे तुम्हें अभी, हाँ मैं खुद दे दूंगी, अभी देती हूँ तुम्हें। वो पुस्तक रोज 4 पन्ने 6 पन्ने पृष्ठ आपने रोज पढ़ने ही पढ़ने। माला है जबकि, हाँ बहुत अच्छे, क्या बात है आपकी, बहुत बढ़िया। बस माला है, पुस्तक पढ़ने को मैं देती हूँ, नियम बांध लो तुम।
सुबह आध पौना घंटा जप करना ही करना है, दिन में किसी समय पर पुस्तक पढ़नी पढ़नी है, शाम को फिर से आरती करके फिर थोड़ी देर जप करना है। मन जो है वो सही रास्ते पे चलाया जाता है, ये अपने आप बेवकूफ चलते नहीं। मन तो पंजाबी में गधे को कहते खोता, पंजाबी में कहते खोता। खोता मतलब जिसने खो दिया। तो गधा ऐसा है, वो अगर खुला छोड़ो ना तो वो वापस घर अपने कभी नहीं आएगा, वो कहीं का कहीं निकल जाएगा। नहीं तो मुंह उठा के कहीं भी मैदान में खड़ा रहेगा, उसे याद नहीं रहता कि उसका घर कहाँ है। लेकिन गाय, गाय अगर किसी खूंटे से बंध गई, उसको आप खुला छोड़ दो, वापस आ जाएगी अपने आप। हमारे कोई सज्जन बता रहे थे, उनने अपनी गाय बेच दी, 40 किलोमीटर दूर किसी को बेची, पैसे वैसे लेके आ गए। कह रहे सुबह हम अभी नींद में थे तो हमारे गेट पर जैसे खटका हो रहा है, आवाज हो रही। सुबह सुबह क्या आवाज हो रही? बोले बाहर गए देखने को, गाय खड़ी थी उनकी वापस। अभी सोचो 40 किलोमीटर से गाय वापस आ गई। गाय है, कुत्ता भी ऐसे ही है, वो भी आ जाएगा वापस, मालिक का घर नहीं भूलता है। तो जो अपने ईश्वर रूपी मालिक को कभी ना भूले वो गाय, नहीं तो खोता माने गधा। तो गाली नहीं है ये, मतलब गधे बड़े शरीफ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, तम्बाकू नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, गप नहीं मारते, पाप नहीं करते, बहुत अच्छे होते, बस घर याद नहीं रहता उनको, इसलिए खोता। तो हमारे एक संत थे, बचपन में वो कहते थे, कहते खोते मत बनो, गाय बनो। कौन हो तुम, खोते की गाय? तो हम बच्चे बोलते थे हम तो गाय हैं। कहते गाय रहने, खोता नहीं बनना, गधे नहीं बनना। गधा मालिक को कभी याद नहीं रखता है, गाय कभी भूलती नहीं। तो हमें ईश्वर कभी भूले नहीं, हम ऐसी गाय बने। उनकी एक बड़ी प्यारी बात और भी है, वो कभी भैंस का दूध नहीं पीते थे, कहते थे हम गाय का दूध पिएंगे। मैंने एक बार पूछा, मैं कहा गाय का ही दूध क्यों पीना है? कहते भैंस का दूध पिएंगे तो बुद्धि भैंस जैसी हो जाएगी और गाय का दूध पिएंगे तो हम गाय जैसे हो जाएंगे, सूक्ष्म बुद्धि वाले। और पाचन को भी थोड़ा सरल होता है गाय का दूध। तो कहते तो गाय का दूध। तो कुछ समय तक मेरी ड्यूटी होती थी, एक गौशाला से जाके उनके लिए गाय का दूध 1 किलो कमंडल में लेकर के उनको रोज पहुंचाना, गर्म करना, और उनको शाम को वो रोज पिलाने की ड्यूटी मेरी होती थी। तो डेयरी में जाके, मतलब गोबर जो माहौल होता है, खड़े रहो, इंतजार करो, जब नंबर लगेगा तब वो देंगे, तो वो दूध लेके जाना। और पर ये हमने सीखा, अच्छा सिर्फ गाय। तो फिर कई सालों तक मैं भी सिर्फ गाय का दूध पी, कहीं भी जाओ को बोल दूध पिएंगे, हाँ पी, पर गाय का है क्या? बोले नहीं गाय का तो नहीं, मैं फिर रहने दो। कहते थे अरे भैया ऐसे क्यों, गाय अगर माता है तो भैंस मौसी है। मैंने कहा हमें मौसी पसंद नहीं, हमें तो माता ही पसंद है, तो हम गाय वाला पिएंगे, दूसरा नहीं पिएंगे। तो सालों मेरी ये एक संकल्प था, एक जिद कह लो जो भी, लेकिन गाय क्यों, महात्मा ऐसे मिल गए ना, गौ प्रेमी, तो गाय का दूध पिए, किस लिए? कि वो अपना मालिक नहीं भूलती, हम भी ना भूले, हमें भी हमेशा याद रहे। सुबह उठे तो ईश्वर स्मरण, खाने लगे तो ईश्वर स्मरण, घर से बाहर पाँव निकालो तो ईश्वर स्मरण, घर वापिस आओ तो ईश्वर स्मरण, सोने लगो तो ईश्वर स्मरण। तो गधा बुद्धि से गाय बुद्धि बननी है। तो जिसकी गाय बुद्धि बन गई, मैंने वो अच्छा साधक हो गए। ठीक मत है?